इंस्ट्रूमेंट्स की, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आजकल स्किल टेस्ट है उसमें भी उनका यूज़ पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम उन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो कट और डिसेक्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है नाइफ हैंडल एंड ब्लेड। नाइफ हैंडल देखिए, ये जो फर्स्ट में आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, नाइफ हैंडल। इसका दूसरा नाम हम इसको इस नाम से पुकारते हैं बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल। ठीक है, बार्ड पार्कर, ये इन हैंडल हैं, इनको बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप साइड में देख रहे हो ये क्या है, ब्लेड्स। ब्लेड ये सर्जिकल ब्लेड्स हैं और इनको स्कैल्पेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके यूज़ की। जो इनका यूज़ है वो इंसिजन करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट मायो सीजर। स्ट्रेट मायो सीजर का यूज़ टू कट स्यूचर एंड सप्लाइज। जो स्यूचर्स हैं उनको कट करने के लिए स्ट्रेट मायो सीजर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कर्व्ड मायो सीजर। कर्व्ड मायो सीजर को टू कट हैवी टिश्यू, यानी जो हैवी टिश्यू है जिसमें फेशिया, मसल्स, यूट्रस और ब्रेस्ट है, उनको कट करने के लिए जो कर्व्ड मायो सीजर है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट है मैटजेनबर्म सीजर। मैटजेनबर्म सीजर को डेलिकेट टिश्यू को कट करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये सीजर देखिए, ये है मैटजेनबर्म सीजर। इसको जो भी डेलिकेट टिश्यू हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, उनको कट करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैंपिंग एंड ऑकल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम क्लैंप करने वाले इंस्ट्रूमेंट का बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट। इसका यूज़ होल्ड डेलिकेट टिश्यू एंड यूज टू कंप्रेस ब्लीडिंग वेसल्स, यानी जो भी डेलिकेट टिश्यू है उनको होल्ड करने और जो भी ब्लड वेसल्स है उनको कंप्रेस करने के लिए कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है बर्लिसर। बर्लिसर का यूज़ हम जो भी डीप ब्लड वेसल्स है उनको क्लैंप करने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या है, बर्लिसर। अब बात करते हैं ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी ग्रास्प और होल्ड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, अब उनकी बात करते हैं। ये है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। जो टिश्यू है उनको होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। ये देखिए, ये है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। इसके आगे ये छोटे छोटे दांत जैसी संरचना है, ये है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। तथा इसके साथ जो इंटेस्टाइनल टिश्यू है, ब्रेस्ट टिश्यू है, उनको होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं टिश्यू फोर्सेप्स को। नेक्स्ट है बेबकॉक फोर्सेप्स। बेबकॉक फोर्सेप्स, यह डायग्राम आपके सामने है। इसको यूज़ में लेते हैं टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू। जो डेलिकेट टिश्यू उनको ग्रास्प करने के लिए, जैसे डेलिकेट टिश्यू में इंटेस्टाइन है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवेरी है, इनको होल्ड या ग्रास्प करने के लिए कौन सी फोर्सेप्स काम में लेते हैं, बेबकॉक फोर्सेप्स। नेक्स्ट है कोचर्स फोर्सेप्स। कोचर्स फोर्सेप्स को जो हैवी टिश्यू है उनको ग्रास्प करने के लिए काम में लेते हैं। ये देखिए आपके सामने कोचर्स फोर्सेप्स है। नेक्स्ट फोर्स्टर स्पॉन्ज फोर्सेप्स। जो फोर्स्टर स्पॉन्ज फोर्सेप्स है उसको जो भी स्पॉन्ज है उनको ग्रैब करने के लिए काम में लिए स्पॉन्ज फोर्सेप्स है। आप इसकी साइज देख सकते हो, इसके जो एंटीरियर सिरा है इसके ऊपर बीच में ये होल्ड रहते हैं दोनों साइड में ब्लेड्स के। नेक्स्ट है टॉवेल क्लिप। इसका नाम है बैकहॉर्स टॉवेल क्लिप। इसका यूज़ जो टॉवेल है और ड्रेप्स है उनको होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है, बैकहॉर्स टॉवेल क्लिप को। नेक्स्ट है एडसन्स पिक अप फोर्सेप्स। एडसन पिक्स फोर्सेप्स को जो डेलिकेट टिश्यू है उनको ग्रास्प करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है डीप बार्के फोर्सेप्स। डीप बार्के फोर्सेप्स को स्पेशली जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी है, उसके दौरान काम में लेते हैं। नेक्स्ट है थंब फोर्सेप्स। थंब फोर्सेप्स को हम रैट टीथ फोर्सेप्स या माउस टीथ फोर्सेप्स के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ जो भी टफ टिश्यू हैं उनको ग्रास्प करने के लिए काम में लिया जाता है। टफ टिश्यू में जैसे फेशिया है, ब्रेस्ट है, उनके लिए
थंब फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मायो हेगार नीडल होल्डर। ये आपके सामने है नीडल होल्डर। जब स्टिच लगाते हैं तो हम नीडल होल्डर को यूज में लेते हैं। नीडल होल्डर ये इस आगे से इसका जो सिरा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट है प्लेन थंब फोर्सेप्स। प्लेन थंब फोर्सेप्स का यूज जब कोई भी हम स्यूचरिंग करते हैं तब जो भी टिश्यू है उनको होल्ड करने के लिए प्लेन थंब फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आयरिश स्यूचर सिसर्स। इस सिसर का यूज हम स्यूचर को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। ये है सिम्स स्पेकुलम, डबल ब्लेडेड ये दोनों साइड में। सिम्स स्पेकुलम का यूज वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कस्को बाइवाल्व स्पेकुलम। कस्को बाइवाल्व स्पेकुलम का यूज़ वेजाइनल एग्जामिनेशन में किया जाता है। ये एक सेल्फ रिट्रेनिंग बाइवाल्व स्पेकुलम है। नेक्स्ट देखिए ये है हेगार डायलेटर। इनका यूज़ डी एंड सी में करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटेज में करते हैं। हेगार डायलेटर का इनकी साइज़ है वो 3 mm से लेके 26 mm तक होती है। नेक्स्ट है वल्सलम। वल्सलम का यूज़ सर्विक्स है उसके एंटीरियर लिप को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। सर्वाइकल पंच बायोप्सी का यूज़ सर्विक्स की बायोप्सी के लिए काम में लेते हैं। इससे जो एक पंच लगाएंगे हम सर्विक्स से, तो सर्विक्स का है एक छोटा सा टिश्यू इसके अंदर आ जाएगा जिसकी हम बायोप्सी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है रिंगले आउटलेट फोर्सेप्स। इसका यूज़ फोर्सेप्स डिलीवरी में किया जाता है। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कर्व्ड फोर्सेप्स है जो स्टेरलाइज इक्विपमेंट को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। जो भी स्टेरलाइज गोज है, बैंडेज है, उनको पास करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। एग्ज़ाम में से इसमें भी कई बार पूछ सकता है। स्किल टेस्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एरे स्पेटुला। एरे स्पेटुला का यूज़ हम पेप स्मीयर के लिए करते हैं। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एरे स्पेटुला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट की। इसमें फर्स्ट है डोयांस रिट्रैक्टर। डोयांस रिट्रैक्टर का यूज़ जो भी ब्लेडर है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है डेवियर रिट्रैक्टर। डेवियर रिट्रैक्टर का यूज़ जो डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन के दौरान डेवियर रिट्रैक्टर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है गोलेट रिट्रैक्टर। इसका यूज़ सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन के दौरान काम में लेते हैं गोलेट रिट्रैक्टर को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे आपके लिए